ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवञ्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज क्लास में प्रभु जी और सबका स्वागत है। स्वागत है और मंगलाचरण भी हो गया। हम गुरु जी को थोड़ा प्रणाम करके हम लोग जी शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी संख्या बढ़ा नहीं, सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया, 4 बजे शुरू करना था। हम जल्दी खत्म करेंगे, 15 श्लोक है, ज्यादा कष्ट नहीं। हम थोड़ा फिलोसॉफी का बात करेंगे एंड उसके साथ हम क्यों ये कर रहा है उसके बात करेंगे। जी तो बहुत शीघ्र ही हम लोग बात संपन्न करें। गुरुदेव को प्रणाम मंत्र कर लेते हैं प्रभु जी। हाँ, कर लेना। तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा और देख रहा था, तो एक आपको याद जुड़ जाते तो ठीक है। प्रभु जी सुखे। इतना वो कर लेते हैं ना। अच्छा, ठीक है। प्रभुपाद जी का कर लेते हैं, गुरु मंत्र कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिनाथ। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पुरुषार्थिनी। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशोरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त भक्तवृंदो की जय। श्रीमद् हरे भगवत कृष्ण। गीता की जय। तो हम लोग आप लोगों को एक विशेष सत्र में बुलाया है। मैं इसके लिए आप लोगों का पहले का शेड्यूल के अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम है, ये संडे कभी कभी कर लेते हैं आप लोगों को। तो जो नया है उनको तो पता नहीं, जो पुराना है उनको पता है।
कि हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो जो एकदम बिल्कुल नया है उनको बताएं। प्रोजेक्ट क्या है? ये भगवत गीता का ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त करते हैं लोग। मतलब साइंटिफिक मेथड का बात कर रहा हूँ। प्राप्त करते हैं श्रवण एवं या पठन के द्वारा करते हैं। तो ये श्रवण या पठन दोनों तरीका है, क्योंकि हम जो भी कोई ज्ञान हमारा पास जो नहीं है वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। अगर किसी को अभी मैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में पूछूं, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? आप जानते नहीं हो। या आप जो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानते हैं, या ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जो भी आपका एक्सपर्टीज है, वो अगर मुझसे पूछे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है, हम वो कोई भी ज्ञान या जो भी हम व्यक्त करते हैं उसको हमको जानना पड़ेगा, किसी भी हाल में जानना पड़ेगा। तो अगर नहीं जानता तो हम उसको बोल नहीं पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू से समथिंग अबाउट विच यू डोंट नो, नहीं बोल सकते हो। तो ये ज्ञान कहाँ रहते हैं? हमारा ज्ञान ज्ञान हमारा साइंटिफिक वे में अगर बोलेंगे तो फिजिकल बॉडी का ब्रेन में रहते हैं। और अगर आध्यात्मिक वे में बोलेंगे तो ये मन के अंदर, मन बुद्धि अहंकार के साथ सूक्ष्म शरीर जो होता है वहां पे डेटाबेस होता है, तत्व भंडार वहां पे रह जाता है। तो हमारा जो एक ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने का दो तरीका है। एक है हमारा श्रोवन, दूसरा है पठन। क्योंकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन हमारा अंदर, जैसे आप कंप्यूटर है तो आपका कंप्यूटर से आप वही तथ्य वही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो उसका हार्ड डिस्क में है, या वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ना? नहीं तो आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। सिमिलरली हमारा जो ज्ञान है वो हमारा अंदर होनी चाहिए पहले से, और नहीं तो हम बाद में प्राप्त। तो हम जो जन्म लेते हैं तो हम कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं, या कुछ सूक्ष्म शरीर, जैसे एक जीव दूसरा जीव का शरीर में जब प्रवेश करते हैं, एक जीव जब देहांतर होता है एक शरीर से दूसरा शरीर में जाते हैं, तो हमने सूक्ष्म शरीर को लेके चलते हैं। हमने देखे हैं 15 नंबर अध्याय का 8 नंबर श्लोक में देखे हैं। शरीरं यद्वप्नोति यच्चाप्लुतो कमोति ईश्वरः ईश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्ध निवासयत्। तो इस प्रकार बोला गया है, जैसे एक शरीर से छोड़ के दूसरा शरीर की ओर आत्मा जब जाता है, किस प्रकार जाता है? जैसे किसी जगह का सुगंध, जैसे वायु उसको वहन करके लेके जाते हैं या कैरी करके लेके जाते हैं दूसरा जगह। लेकिन वायु के साथ वो गंध का कोई संपर्क नहीं। तो गंध अलग है, वायु अलग, लेकिन वायु उसको कैरियर की तरह काम करता है। जैसे आप ट्रेन में बैठ के एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाते हो, आप तो आप ट्रेन से जब चालू हुआ तब आप चढ़े, और जब ट्रेन उस स्टेशन में रुका आप उतर गए। तो आर यू पार्ट ऑफ द ट्रेन? नो, आप ट्रेन का अंश नहीं है, लेकिन ट्रेन को आपने यूज कर लिया आपका पर्पस के लिए। तो आत्मा आत्मा के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं, कौन रहते हैं? आत्मा। सूक्ष्म शरीर इज नॉट पार्ट ऑफ, बट व्हाट इट हैपेंस, इट एक्सक्यूज मी हेल्प्स। प्रभु जी, क्षमा प्रार्थी प्रभु, म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा। तो आत्मा जो है, आत्मा आत्मा के साथ जो ये सूक्ष्म शरीर है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सोल, ये आत्मा का अंश नहीं है। लेकिन आत्मा को प्रोटेक्शन या आत्मा को सपोर्ट देने के लिए है। हम सूक्ष्म शरीर को आत्मा का एक अंतर्वास की तरह सोच सकते हैं, एक अंतर्वास जो और ये जो बहिरंगा शरीर, जो हमारा जो बहि शरीर है, जो स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, इसको हम जिससे हम एक दूसरे को पहचानते हैं, ये है हमारा मतलब एक्सटर्नल जो बॉडी है या स्थूल ग्रॉस बॉडी। और जो साटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा आत्मा के साथ जुड़ा होता है। तो एक शरीर से त्याग करके जब दूसरा शरीर में आत्मा जाता है, तो ये शरीर का जितना भी इच्छा है, अनिच्छा है, ज्ञान ध्यान करुणा सब वहन करके लेके जाता है। इसलिए कोई कोई बच्चा आप देखिएगा, जन्म लेते ही इतना पंडित की तरह बुद्धि के लेके जन्म लेते हैं, तो वो कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर ब्रेन का कोई बोलता है उसका ब्रेन में है, ब्रेन में कैसे आया? उसका टाइम पे और एक बच्चा जब जन्म लिया उसी प्रकार का एक ही एनवायरमेंट में, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं। तो इसका कारण ये है कि पूर्ववर्ती जीवन का जो ध्यान धारणा ज्ञान बुद्धि सब कैरिड हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में पूरा पुस्तक है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो लाइब्रेरी का जो एक छोटा सा बुक होता है, नोटबुक, जिसके ऊपर लिखा रहता है कि इस पुस्तक कहाँ पे रखा हुआ है। पुस्तक तो सब है, लेकिन अगर लाइब्रेरी का वो नोटबुक अगर किसी ने
हटा देते हैं वहां से, तो वो जो लाइब्रेरियन है ना, उसको पूरा पुस्तक ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा ना, तो ढूंढ के निकाल पाएंगे नहीं। लेकिन वो पुस्तक है तो तुरंत ठक से, अच्छा 3 नंबर अलमारी का 4th नंबर शेल्फ में है, तुरंत वो पुस्तकें ढूंढ लेंगे, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो मेमोरी में सब कुछ रहता है, लेकिन इंडेक्स गायब है। इंडेक्स मतलब वो नोटबुक है, वो नोटबुक गायब है। तो जो जितना वो नोटबुक को ढूंढ लेता है, उतना ही वो पुराना स्मृति को वापस पा जाता है। तो उसके लिए एक एनवायरमेंट चाहिए। जैसे चना मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, जार पे रख देते हैं, उससे पेड़ नहीं होगा, लेकिन उसको जल में भिगा के रखिए, 2 दिन के बाद उनसे पौधा निकल जाएगा। उससे हमको क्या पता चल जाता है? उससे हमें पता चल जाता है कि जो उसको इन्वायरमेंट मिल गया और वो पौधा लग गया। तो हमारा अंदर सब इंफॉर्मेशन है, हमने ये जन्म जन्म से जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं, सभी हमारे पास बना हुआ है। ओनली थिंग हमें क्या, इन्वायरमेंट चाहिए, जहां ये एक मौका मिलता ही वो चना जो पौधा बन जाता है, उस प्रकार हमारा अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसका सही उपयोग के लिए प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हम लोग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाके हम क्या सीखते हैं? कोई नया चीज नहीं, हम क्या करते हैं, हमारा जो बक्स पड़ा हुआ है ना अंदर, उस बक्स को खोलने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर समस्त तत्व भरा हुआ है ना। तो ज्यादातर यही है कि हम स्कूल में जाके हम वो बक्सा का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को एक जो एक स्टोरी पता है ना, जो एक औरत को बच्चा प्रसव करना था, तो घर में ही थे, तो उसका हस्बैंड ने डॉक्टर को बुला लिया। तो डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर आया, आने के बाद काफी देर के बाद पूरा पसीना पसीना हो गया, घर से बाहर आया। तो वो व्यक्ति उत्सुकता के साथ पूछते हैं, क्या संतान प्रसव हुआ? तो बोला नहीं, आपके घर में छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर। तो बोलता है हाँ, तो फिर ढूंढ के लाके स्क्रू ड्राइवर देते हैं, लेके जाते। काफी देर के बाद डॉक्टर फिर वापस आता है। आने के बाद बोलता है आपका घर में प्लायर है, प्लायर। तो ये आदमी पूछता है, ये तो डॉक्टर है, ये स्क्रू ड्राइवर प्लायर से क्या करे? और फिर बोलता है, थोड़ा देर के बाद डॉक्टर फिर पसीना पसीना होके आता है। तो फिर डॉक्टर को पूछते हैं, क्या पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, कौन सा संतान प्रसव हुआ? तो बोला नहीं, आपके घर में हथौड़ा है, हथौड़ा। तो फिर वो बोलता है, डॉक्टर तुम डॉक्टर हो या कसाई हो, क्या करने चाहते हो? मेरा बीवी को काट डालोगे, मार डालोगे? तो बोलता है नहीं, मैंने जो ऑपरेट करने वाला जो बॉक्स लेके आया ना, उसका चाबी गायब हो गया है ना। तो चाबी नहीं है, तो ताला को तोड़ने के लिए स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, फिर हथौड़ा ढूंढ रहा है ना। तो ये है हमारा अंदर बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज दबा हुआ है। एनवायरमेंट क्रिएट करना है। इसलिए हम कभी कभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा सुनते ही हमको पता नहीं, वो नॉलेज फिर स्फुटित होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, सबके अंदर भक्ति भरा हुआ है, घर भर की भक्ति है। लेकिन ये भक्ति को थोड़ा सा क्या खींच के मार्जन करके, वो जो बक्सा है ना, वो बक्सा को खोलना है। इसलिए हम लोग भगवत गीता का आश्रय लेते हैं, हम साधु का आश्रय लेते हैं, हम गुरु का आश्रय लेते हैं। तो कोई भी नॉलेज जो है, हम नहीं जानते, इसका मतलब वो बॉक्स नहीं खोल पा रहे हैं, हम बॉक्स नहीं खोल पा रहे हैं। जो ये दुनिया में है सब हमारा दिमाग में है, जो ये दुनिया में है सब हमारा दिमाग में है, लेकिन वो कोठरी, जो दिमाग का जो शेल है ना, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो पहुंचने के लिए हमको वो विद्या अर्जन करना पड़ता है, किसके द्वारा उस जगह पे हम पहुंच सके, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवत गीता से हम ज्ञान प्राप्त करके, वो जो हमारा अंदर सुख, जो भक्ति छुपा हुआ है, उसको फिर उन्मोचन कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, जिसके द्वारा भगवान के प्रति हमारा प्रकृत प्रेम प्राप्त कर सके, या प्रकृत प्रेम पा जाए। अच्छा, प्रेम और काम लेके आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मैं कई बार इसके लिए आलोचना करने का प्रयास किया भी है। तो आप लोगों को जानकारी ले लीजिए, जो प्रेम बोल के कोई कुछ नहीं होता, एक ही जगह पे प्रेम होता है, बाकी सब काम होता है। प्रेम एक ही जगह पे होता है, वो भगवान के साथ होता है। बाकी किसी के साथ प्रेम नहीं होता, वो होता है काम, वो होता है ट्रेड, वो होता है बिजनेस, वो होता है डील, है ना। और सिर्फ प्रेम होता है भगवान से। तो भगवान, हम लोग भगवान का अंश है। माम एवं जीवा लोके जीवा भूतन सनातना मनोष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कश्यप। हम भगवान का अंश है। भगवान कितना जगह पे बोले हैं कि हम भगवान का संतान है, भगवान का अंश है, बहुत जगह पे बोले हैं। तो हमको ये सत्य मान लेना चाहिए, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड में, हम लोग उनका अंश है। तो अंश जब है तो उनका जैसे गुण रहेगा, है ना। तो उनका उनका अंदर प्रेम भरा हुआ है, पूरा भगवान के अंदर पूरा प्रेम भरा हुआ है।
और वही प्रेम हमारा अंदर भी है। तो अभी ये प्रेम को जब दिशा एवं दशा ठीक से नहीं दे पाते तो ये प्रेम हमको बिगाड़ देते। तो ये प्रेम, हमारा जो प्रेम है ना, ये नष्ट हो जाता है कैसे? जब हम रजोगुण का प्रभाव में आ जाते हैं। रजोगुण का प्रभाव में जब आ जाते हैं तो ये प्रेम हमारा काम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? काम में कन्वर्ट हो जाता है। अरे काम क्या है? हमारा परम शत्रु बन जाता है। इसका मतलब आपका घर में दूध था और डॉक्टर ने आपको दूध पीने बोला, लेकिन दो ही खाने के लिए मना किया, और आपने घर में रख दिया और किसी ने थोड़ा उसके अंदर इमली डाल दिया और वो पूरा दूध आपका दही बन गया। दही बन गया। तो डॉक्टर ने आपको क्या मना किया था? दही मत पियो, आप दूध पियो। दही मत खाओ, आप दूध खाओ। तो आपका दूध पूरा दही हो गया। अगर आप दही खा लेंगे तो डॉक्टर के बाहर चले गए। तो इस प्रकार हमारा अंदर प्रेम भरा हुआ है, लेकिन ये प्रेम जब रजोगुण का प्रभाव में आ जाता है तो ये काम में परिणत हो जाता है। और एक काम इतना शैतान है कि अच्छा अच्छा जायगा ढूंढ के रखे हैं। कहाँ कहाँ बैठ जाते हैं? हमारा इंद्रिय समूह में बैठ जाते हैं, हमारा मन में बैठ जाते हैं, हमारा बुद्धि में बैठ। तो इसको निकालने के लिए फिर तरीका अपनाना पड़ता है। अगर ये शत्रु हमारा अंदर वायरस घुस गया तो इसको कैसे निकालें? तो इसके लिए ये ब्राह्मण का एक कर्म या गुण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ये जो 18 नंबर अध्याय का 42 नंबर श्लोक हमें बताया गया, समो दमो तपो शौचम कांतिरो आर्जवम ज्ञानो विज्ञानो आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जो ब्राह्मण ब्राह्मण का जो कर्म होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति का, जो ब्राह्मण इन द सेंस बुद्धिमान व्यक्ति, तो बुद्धिमान व्यक्ति का जो कर्म क्या होता है? समो मतलब मन को समन करना या मन को कंट्रोल करना। दमो अर्थात जो एक्सटर्नल जो हमारा जो कर्मेंद्रियो है इनको दमन करना, ज्ञानेन्द्रियों को भी कंट्रोल करना, और बहिरा जो कर्मेंद्रियो है इसको दमन करना। तो ये दोनों जगह से अपने किसको हटा दिए? मन से भी हटा पाएंगे समोदमो के द्वारा, और हम कहां से हटाएंगे? इंद्रियो समूह से भी हटाएंगे। तो इस प्रकार हमने काम को नियंत्रण कर पाएंगे। तो काम को जब हम नियंत्रण कर जाते हैं तो ये पूर्ण, ये जो काम में कन्वर्ट दही बन गया था उसको आप दूध का रूपांतर कर सकते हैं। ऐसे भौतिक दृष्टि से तो दूध नहीं बनता दही से, आप घी बना के अपना उपभोगी बना सकते हैं उससे। तो इसी प्रकार जो हमारा जो काम है वो जब उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उनसे जब रजोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर पुनः सतोगुण में आ जाते हैं या गुणातीत स्तर की ओर जाता है, तो वो पुनः प्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रेम जब उत्पन्न होता है तो भगवान के साथ पुनः हमारा संपर्क स्थापित होगा। हमने ये जड़ जगत में कष्ट पाने का मूल कारण क्या है? कि हमारा जो प्रकृत संपर्क है, भगवान के साथ जो रिश्ता है, हमने भूल चुका है। हमने भगवान के साथ जो हमारा प्रकृत परिचय है हमने भूल चुका है। उसको रीएस्टेब्लिश करना है, उनको पुनर्स्थापन करने के लिए हमको क्या करना है? हमको चेष्टा करना है। तो उसके लिए हमारा शुद्धिकरण का बहुत जरूरत है। तो वही शुद्धिकरण हम भगवत गीता का ज्ञान के द्वारा कर। भगवत गीता कोई भौतिक वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं देता, संपूर्ण रूप से आध्यात्म वस्तु के बारे में ज्ञान देता है। आध्यात्म क्या है? जो हमारा ब्रह्म है। हमारा अर्जुन को 8 नंबर में 8 प्रश्नों पूछा था, तो उनमें पहला 2 प्रश्नों किया था, किम तब ब्रह्म किम आध्यात्म। क्या ब्रह्म क्या है, क्या आध्यात्म? तो ब्रह्म होता है ये जो जीव, जो प्राण चेतना, इसी को ब्रह्म कहलाते हैं। और ये जो जीव चेतना ब्रह्म है, इसी का ही जो गुण है, इसका एक जो धर्म है, इसको अध्यात्म बोलते हैं। तो इसका मतलब आत्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, वही आत्मा। तो हम जो भी कार्यक्रम, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इसके द्वारा हम भगवान से जुड़ने का चेष्टा करते हैं, वही ही अध्यात्म है। तो भगवान ने बोला 10 नंबर अध्याय में, जितना भी विद्या है उनमें श्रेष्ठ विद्या है आध्यात्म विद्या। क्या है? आध्यात्म विद्या श्रेष्ठ विद्या है। और जितना भी यज्ञ है उनमें सबसे अच्छा यज्ञ क्या है? याप यज्ञ। तो याप यज्ञ जो है ये है हम जब करते हैं, और अध्यात्म विद्या की ओर हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो अभी हम लोग कहां से बिगड़े गए थे? जो भगवान का हम अंश होते हुए भी हमारा अंदर प्रेम हमको धक्का दे रहा है। तो ये जो प्रेम काम में कन्वर्ट होने का कारण रजोगुण है। और ये रजोगुण किस प्रकार हमारा अंदर आता है? 2 तरीके से। एक होता है आहार और दूसरा होता है संग। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हम जड़ जगत से जो पाते हैं, पाने का हमारा जो सेंसिंग ऑर्गन छोड़ के और किसी भी तरीके से नहीं आता।
चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक, ये जो फाइव हमारा जो सेंस एलिमेंट्स है, सेंस ऑर्गन है, इसके द्वारा इंफॉर्मेशन। तो जिह्वा जो खाने का वस्तु का स्वाद, हम कोई भी वस्तु खाते हैं उसका 99% हमारा इंटरेस्ट रहता है जिह्वा का स्वाद। उसके बाद हमारा जो उपयोगिता के बारे में जानते हैं, उसका यूटिलिटी के बारे में बाद में जानते हैं। लेकिन अगर आपको बोला खिचड़ी बनाया, नमक तेल कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही चावल को दाल को बॉईल करके दे दिया, तो आप पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो यूटिलिटी है उतना ही है जितना मसाला देके बनाएंगे, इवन उनसे ज्यादा ही होगा, लेकिन आप पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, ज्यादातर हम जो भोजन पाते हैं उसका उद्देश्य होता है जीवा को संतुष्ट करना। हाँ, कि खाना जो आप सबसे प्रिय खाद्य जैसे गुलाब जामुन है, उसको अगर ट्यूब के द्वारा गला के नीचे उतार दिया जाए मशीन की तरह, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उनका स्वाद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्वाद जीवा से आता। तो जड़ जगत जो भी खाद्य वस्तु ये ग्रहण करते हैं वो जीवा को स्वाद को तृप्त करने के लिए, और बाकी जो कर्णों एवं जो चक्षु होता है ये बाकी सन करने के लिए। तो हमारा रजोगुण आ जाता है दो तरीके से, एक है आहार से और दूसरा है सन करने से। इतना ही हम जानते। तो हमें कोई भी ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, हम कहीं भी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका ये है, आइदर श्रवण करना है, नहीं तो पठन करना है ना। श्रवण करना है आंख से या कान से, और कोई रास्ता नहीं। और एक रास्ता है भगवान अगर हमारा हृदय में ज्ञान भर देते हैं तो भगवान बोलते हैं, भगवान देता है इस प्रकार। आपने 10 नंबर अध्याय का 10 नंबर श्लोक अगर पढ़े होंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। तेषां सततो युक्ता नाम भजतं प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान देते हैं, विधि देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं वो साधु गुरु वैष्णव द्वारा भी हो सकते हैं। भगवान चाहे तो आपका मन के अंदर स्थापन भी कर सकते। तो अगर हम सोचते हैं साधु गुरु वैष्णव की द्वारा आ रहा है, तो आप सोचिए साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री, जैसे हम गुरु को बोलते हैं ना साक्षात हरि, समस्त शास्त्र में बताया गया। तो उसको द्वारा जब ज्ञान आते हैं तो हम भगवान का द्वारा आ रहा है समझ सकते हैं ना। तो अभी हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो अभी भगवत गीता का इतना आप लोग 20-22 मिनट बात कर लिया, लेकिन ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं। हमने 32 श्लोका का एक ढांचा आप लोगों को दिए थे, 32 श्लोका का एक ढांचा, भगवत गीता का पूरा ढांचा दे रहे हैं। और आप लोगों को मैंने अत्यंत विनम्र रूप से अनुरोध किया था एवं करता भी हूं कि आप प्रतिदिन इस 32 श्लोका को सुबह शाम पठन करें। आप लोग किए हैं, आप लोग एक कोर्स कर लिए हैं, मैं जानता हूँ। 21 दिन के बाद फिर 10 दिन का एक्सटेंशन हुआ था, तो 31 दिन आप लोगों ने कर लिए। तो मैं ये भी बोला था कि ये श्लोक आपको रट्टा मानने का जरूरत नहीं है, इसको अर्थ समझने का भी जरूरत नहीं है। अगर अर्थ भी नहीं समझ पाते तो कोई गुंजाइश नहीं है। मंजू माता जी है डॉक्टर, वो जानते हैं। अगर डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो आपको क्या होना चाहिए, वो दवाई के अंदर क्या फॉर्मूला है आप जानेंगे क्या, कितना हाइड्रोजन, कितना पोटेशियम, कितना सल्फेट है, कितना और भी केमिकल एलिमेंट है, वो जानने के बाद पेशेंट खाएंगे, या पेशेंट वो दवाई को ले लेते ही वो डॉक्टर जानते हैं वो ठीक होगा कि। तो भगवत गीता का ज्ञान हमको कभी कभी अंधा के रूप में ग्रहण कर लो, आपको चिंता करने के लिए। हमसे भी बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी साहब ने टेस्टिफाई कर लिया, इसको सेटिस्फाई कर लिया। उसके बाद 10 नंबर अध्याय का हम जो 12-13 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, जे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवन, वहां पे बोलता है असी देवल और नारद प्रभृति ऋषि, प्रभृति ऋषि ने ऑलरेडी इसको व्यक्त कर चुके हैं। भगवान सब कुछ है, भगवान का वाणी सर्वोच्च वाणी समझ के हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। और हमको जहर खा के देखना नहीं है कि जहर खाने से क्या होता है, जो खाए हैं उसको देख के हम सीख लेना चाहिए। तो वो सीख लेके हम क्या कर सकते हैं, हम भगवत गीता को गंभीर श्रद्धा के साथ हम तो 32 श्लोका का जो ढांचा बनाया था हमने, ढांचा जो है उसमें आप उसको पढ़ते रहिए। किस प्रकार पढ़ेंगे, सुबह शाम 5-5 मिनट समय लगता है, मतलब जी ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रभु जी को भी बता रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता अगर ठीक ढंग से आपने पठन कर दिया। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, आप उसके पीछे बैठ कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे क्या फल आप प्राप्त करने वाले हैं। जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनका सेल्फ रियलाइजेशन है, जिन्होंने अभी तक नहीं किए प्लीज आप लोग कीजिए। तो ढांचा के अंदर, तो इसका मतलब है हमने 7 स्टोरी एक बिल्डिंग बना लिया। वो बिल्डिंग का अभी पहले वो कॉलम एंड रूफ बना लिया, अभी साइड से
बनाना है, फ्लैट को बनाना है, डोर लगाना है, दीवार लगाना है, खिड़की लगाना है, तो सामग्रिक रूप से वो बिल्डिंग बन जाएगा। तो मेरा प्रचेष्टा है, देखिए हमने शुरू किया था, दो प्रकार का स्टडी होता है, एक सब्जेक्टिव शुरू से जीरो से लेके अंत तक हम पढ़ते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्या होता है, दूसरा होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे टेक्स्ट बुक में क्या करता है, ए से जेड तक पढ़ते हैं, और हम हमारा जरूरत है एन के बारे में जानना, एन, तो हम क्या करेंगे, एन का अगल बगल में ऊपर नीचे या इनका प्रयोग किया है वो करेंगे। तो अभी तक आप लोग भगवत गीता कई बार पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव स्टडीड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप उनका सामग्रिक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, कोई विशेष प्रकार का चीज के बारे में ज्ञान ले लेंगे, लेके उसमें फिट करेंगे। हमने एक बैग बनाया, एक ढांचा बनाया, ढांचा के अंदर हमने पूरा अभी भगवत गीता का अंश स्वरूप उसके अंदर डालते रहेंगे, और पूरा भगवत गीता आपको आप लोगों का हाथ में थमा देंगे, है ना। तो दिस इज ए डिफरेंट साइंटिफिक मेथड है, एक प्रोसेस है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज को कैसे हमारा दिमाग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, बैठाना है, कि जरूरत के अनुसार वो नॉलेज को एक्वायर करना है, जरूरत के अनुसार। तो हम अभी जरूरत उत्पन्न किए हैं 32 श्लोका के अंदर। हमने जो देखे हैं उनमें 3 प्रकार के ज्ञान है, एक है गोपन गुह्यो ज्ञान, गुह्यो तरो ज्ञान और गुह्यो तमो ज्ञान। ये जो वर्तमान में 15 श्लोका है, ये है गोपनोतमो गुह्योतमो ज्ञान है, गुह्योतमो ज्ञान है। तो ये गुह्योतमो ज्ञान आप लोगों को ग्रहण करना है। ये ज्ञान जब भगवान अर्जुन को देते हैं, शुरू में बोलते हैं अर्जुन तुमको ये जो गोपन ज्ञान, इदम तुते गुह्योतमं प्रवक्ष्यामि अनिश्यो है, जो जो ज्ञाता मुख्य से शुभत, जो जो ज्ञाता नहीं कियो मुख्य से शुभत, इसको करीब बोलता है ना भगवान, जो अर्जुन तुमको ये परम ज्ञान मैंने दे रहा हूं, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम दुख क्षमाई, ये संसार में संसार का दुख से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन अगर मुक्त हो तो हम लोग नहीं हो सकते क्या? अगर इसी दवाई खा के अर्जुन ठीक हो गया तो हमारा भी एक ही बीमारी है, तो हम भी ठीक हो सकते हैं, है ना। तो बहुत आदमी डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते, तो दूसरे को बोलते हैं अच्छा बुखार हुआ तो तू क्या खाया था, तो बोला था मैं पैरासिटामोल लिया था, ठीक है 2-3 दिन पैरासिटामोल लेके देखते हैं, पैरासिटामोल लेके ठीक हो गया तो वो सोचता है क्या यही तरीका है। तो भगवान क्या बोलते हैं, नवम अध्याय का पहला श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचो ईदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं श्रूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं जज्ञाता मोक्षसे अशुभात्। तो भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, तुम मेरा प्रति किसी भी प्रकार का ईर्ष्या नहीं करते हो, कोई भी आप मुझसे जलते नहीं हो, ईर्ष्या नहीं करते हो, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा गोपन से गोपन तमो ज्ञान में आप बता रहा हूं, जो सुनने के बाद आप संसार का जो जितना भी ये जो दुख, ये जो संसार है, संसार में क्या है, सुख है या दुख है, ये दुखमय संसार का बंधन से आप मुक्त हो जाओ। तो ये अर्जुन अगर ये ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है तो हम लोग भी मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो ये परम ज्ञान जिस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है उस जगह को हम पठन कर रहे हैं। वो जगह एक्चुअली भगवत गीता का सबसे गोपन जगह है, जो बीच वाला जगह है। मान लीजिए कोई भी गोपन चीज हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, है ना। किसी भी जगह आपको पास में पैसा आ जाता है, कोई मूल्यवान चीज है, पुस्तक के अंदर भर के रखते हैं ना बच्चे, हम लोग भी करते हैं। तो भगवत गीता का बीच वाला जगह कौन सा है बोलिए, तो 18 नंबर अध्याय का सबसे बीच जो सेंटर पॉइंट कौन सा है बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए आप लोग, लेट्स दिस सेशन बी इंटरेक्टिव, बोलिए सबसे बीच वाला जगह कौन सा है, अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोगों के पास एक्सेस है। प्रभु जी 10 10 10 नंबर हरे अध्याय, कृष्ण प्रभु जी 9 और 10 चैप्टर। 9 और 10, यस। और कोई, आपने सही बोले, और कोई? 9 और 12। 9 का आखिरी हिस्सा और 10 का शुरू का हिस्सा एकदम इम्पोर्टेंट है। एकदम भूल मत आइए, आप भूल को हिट कर दे। मैंने सबसे गोपनतम जगह पूछा तो आपने बोली कि 9 का अंत और 10 का शुरू। यस, अगर 18 अध्याय को आधा करते हैं, सबसे गहरा मतलब बीच में होगा, तो बीच में आधा करेंगे तो 9 या 10 होगा, दोनों ही बीच में आ रहा है। तो उन दोनों के बीच में 9 और 10 का बीच में क्या होगा, 9 का अंत और 10 का शुरुआत, है ना। तो हमने 10 का शुरुआत का जो चतुर्श्लोकी गीता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, चतुर्श्लोकी गीता हमने पढ़ चुके हैं। अभी एक गुह्यतम ज्ञान का जो 9 नंबर अध्याय का 20 नंबर श्लोका से हम कहां तक पढ़ते हैं, 34 तक पढ़ते हैं। जो 34 ऑलरेडी हमारा ढांचा के अंदर है, 32 श्लोका के अंदर
ये 9.34 श्लोक ऑलरेडी है, इसलिए 15 प्लस 32 जोड़ने के बाद 47 आना चाहिए, लेकिन इनमें कॉमन है इसलिए 46 आता है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो अभी ये जो श्लोका, ये श्लोका किस प्रकार है, पहले श्लोका का विन्यास बता देते। इस श्लोका की द्वारा भगवान क्या बोलने चाहता है, सुंदर रूप से एक स्टोरी बना के भगवान आगे लेके चलते। भगवान बोलते हैं इस जगत में भगवान परम गुरु ज्ञान यहाँ पे दे रहा है, तो एक ज्ञान में ले जाने के लिए पहले भगवान क्या बोलते हैं कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है। तो मनुष्य क्या करते हैं, एक वेद का ज्ञान अर्जन करने के बाद क्या करते हैं, भगवान सुख भोग करने चाहते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है सुख भोगने का। तो मनुष्य सुख भोगने के लिए स्वर्गलोक इत्यादि मांगते हैं, लेकिन स्वर्गलोक पाने के बाद तकलीफ क्या पता है, स्वर्गलोक स्थायी नहीं है। हमने 8 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोका में पढ़े, मामुपेतु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया का नाम है दुखालय और ये है अशाश्वतम, ये कोई स्थायी जाएगा नहीं है। तो स्थायी जाएगा नहीं है तो हमको स्थायी जाएगा ढूंढना होगा ना। तो भगवान तभी 18 नंबर अध्याय का 62 नंबर श्लोका में बोले स्थायी जाएगा कैसे प्राप्त करेगा। भगवान बोले थे तमेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। एक तो शांति और दूसरा है शाश्वत, क्योंकि ये दुनिया का नाम है दुखालयम एंड अशाश्वतम। इनको काउंटर करने के लिए हमको क्या चाहिए, शाश्वतम एवं शांति। हाँ, अशाश्वतम दुखों का अंत करेंगे कैसे, जैसे सुखालयम या शांतिपूर्ण जाएगा जो होगा। तो इसलिए भगवान बोला था ये दुनिया का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। तो इससे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, परम शांति का जाएगा चाहिए। तो ये कहां से प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो भगवान बोलते हैं जो पुण्य अर्जन करके स्वर्ग सुख भोगने में, स्टोरी का थोड़ा सा रिकैप देता हूं उसके बाद विस्तार से जानेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो स्वर्ग भोगने चाहते हैं वो क्या करते हैं, वेद में जो वर्णित, त्रिवेद में जो वर्णित ज्ञान है उसको यज्ञ करते, यज्ञ में जो समरस मिलता है उसको पान करते करके पाप नाश करते हैं। पाप नाश करने के बाद स्वर्ग जाने का प्रार्थना करते हैं। जब स्वर्ग जाने का प्रार्थना करते हैं तो उसको स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग में बहुत दिन तक घूमता है, आनंद लेता है। लेने के बाद क्या होता है, क्यों स्वर्ग गया था, क्योंकि पुण्य अर्जन किया था। तो पुण्य अर्जन करने के लिए स्वर्ग गए। स्वर्ग में जब काफी दिन तक वहां आनंद होगा, जब तो उसका जो पुण्य जब खत्म हो जाता है तब उनको फिर दुनिया में वापस आना पड़ता। जैसे हमने काफी परिश्रम किया, करने के बाद धन इकट्ठा किया, करने के बाद घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, घूमने के लिए थाईलैंड या किसी भी जगह पे हम चले जाते हैं। वहां से हम ज्ञान आनंद लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम अब जब पैसा खत्म हो जाता है हम घर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। कहाँ पे वापस आ जाते हैं, धराधाम पे, क्योंकि यही एक जगह है यहाँ से फिर काम करके पुण्य उत्पन्न करते हैं। तो बार बार क्या करते हैं, पुण्य उत्पन्न करता है, यज्ञ करता है, पाप नाश करता है, सर्ग जाते आते रहता है। तो इस प्रकार करी चलता रहता है। तो भगवान बोलते हैं गता गतम कामा कामा लभंते, इस प्रकार बार बार इस प्रकार करते हैं। तो ये कहीं बुद्धिमान व्यक्ति का काम है क्या, नहीं है काम। तो भगवान क्या बोलता है, तो मेरा अनन्य चिंता ये सब छोड़ो, आप ये यज्ञ वगैरह वगैरह छोड़ो। मेरा अनन्य चिंता जो करता है वो क्या करता है, उसका जो नहीं है मैं प्रदान करता हूं, जो है उसको रक्षा करता हूं, भगवान ने बोल दिया। उसके बाद भगवान बोल रहा है जो अन्य देवता को पूजा करते हैं, तो अर्जुन का बनने तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना, देवता लोगों को पूजा करने से क्या होता है। तो भगवान ने बोला जो अन्य देवता का जो पूजा करता है वो मेरा ही पूजा करता है, लेकिन विधि पूर्वक हम नहीं। इस प्रकार जैसे आपने दिल्ली में आके बैठे तो आपका अभी ऑफिस में बोला आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको डीएम के पास गए, जाके बोला मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दो। एक तरीका ये है वहां जाके अप्लाई करके, और दूसरा है दलाल को अप्रोच करना या कोई और कर्मचारी को या किसी को अप्रोच करना, करके कुछ पैसा भी ठूस देना और देने के बाद बोला ये सर्टिफिकेट निकाल के दो। तो आप जिसको दिए वो सर्टिफिकेट वो व्यक्ति नहीं देता, वो डीएम का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट देगा, जो आप सीधा लाइन से भी ले सकते। तो भगवान यही बोल रहा है जो आप किसी भी देवता का जो भक्ति करते हो या पूजा करते हो, इनडायरेक्टली आप भगवान का ही पूजा करते हो, लेकिन वो विधि पूर्वक हम नहीं। तो इस प्रकार जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में बिना अप्लाई करके दूसरे को अप्रोच करके लेते हो, वही तरीका बोल रहा है। तो वो विधि पूर्वक हम नहीं है, अविधि पूर्वक हम। इसी प्रकार भगवान ने बोला जो भगवान का भक्ति ना करके देवता का भक्ति करते हैं, करता तो है भगवान का ही, लेकिन वो अविधि पूर्वक। उसके बाद भगवान बोलते हैं इसका कारण क्या है, ये बोलने का कारण क्या है। भगवान बोलता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं प्रभु हूं सबका,
और ये जो नहीं जानता है ये इस जगह पे धक्का खाता है। धक्का खाएगा ना, जो ऑफिस में डीएम का ऑफिस से डीएम सर्टिफिकेट सर्टिफाई करके जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देगा, वो अगर आप नहीं जानते हो, आप जाके वो क्लार्क को या किसी को या असाधु व्यक्ति को आप पकड़ के बोले आपको मेरे को सर्टिफिकेट बना दो, तो वो जिस प्रकार नचाएगा आप नाचते जाएंगे, है ना। तो वो क्या करेगा, बार बार उसी के पास ही जाएगा। तो वही भगवान बोल रहा है, ये शब्द अगर नहीं जानता है, भगवान के बारे में नहीं जानता है, तो ये धराधाम में बार बार वो धक्का खाते रहता है। तो भगवान के पास भगवान बोला, इससे एक तरीका, आप पूरा कहानी सुन लो। भगवान बोलते पूरा कहानी सुन, जो देवता का पूजा करता है ना वो देवलोक में जाता है, जो पिता माता का पूजा करता है वो पृथ्वी लोक में जाता है, जो भूत जक्ष राक्षस का पूजा करता है वो भूत लोक में जाता है, जो मेरा पूजा करता है मेरा पास आ जाता है। बहुत सिंपल है। तो फिर बोलेंगे पूजा करना कैसे है, तो भगवान बहुत अच्छा तरीके से बताते हैं कि पूजा करने का कोई कठिन तरीका नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता परिस्थिति, जो मेरे को पत्र पत्ता, तुलसी का पत्ता मान लो, फल फूल और मेरे को थोड़ा जल देके मेरे को अर्पण करते हैं। अभी भगवान के पास ये चीज नहीं है क्या? भगवान के पास जल पत्र पुष्प ये सब नहीं है क्या? है। लेकिन क्या चाहते हैं भगवान? हमारा भक्ति चाहते हैं। तो भगवान को जब भी कोई चीज अर्पण करते हैं तो उसमें क्या होता है? भक्ति। अगर भक्ति ना हो तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम जो भी चीज देते हैं भगवान भक्त पराधीन, भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्र हे द्विजो, हे ब्राह्मण आप जान लो मैं भक्ता पराधीन हूं, मैं अस्वतंत्र हूं, मैं भक्ता का अधीन हूं। तो भक्ता जो भी मेरे को देते हैं श्रद्धा के साथ मैं ग्रहण करना हूं। तो भगवान क्या बोल रहा है, जे जो भक्ति के साथ मेरे को जो प्रदान करते हैं मैं ग्रहण करता हूं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, आप जो भी करो करो ना, आप जो भी करो, आप कोई आपको लगता है आप जो भी करो, जो आप कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो आप दान कर रहे हो, जो यज्ञ कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, वो मेरे को अर्पण करो मेरा नाम पे। आप घर में एक नया फोन लेके आया, लाके भगवान का चरण में रखो, बोलो भगवान ये तेरा है, ये तेरा है, तू परमिट करेगा तो मैं यूज करूंगा। ये समर्पण का दृष्टि से हो, उससे भी भगवान खुश होता है, उससे भी भगवान खुश होता है। भगवान हमारा अंदर का समर्पण देखते है ना। तो उस प्रकार भगवान बोल रहा है आप कुछ भी करो, जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी जो कर रहे हो, तो मेरे को अर्पण करके करो, मैं ग्रहण करूंगा। इससे आपको इसके अंदर कोई पाप नहीं रहेगा, वो सब कलुष मुक्त हो जाएगा। तो भगवान उसको नेक्स्ट श्लोका में बोलता है कि उस इस प्रकार अगर जो भी काम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी होम कर रहे हो, इस प्रकार करके अगर मेरे को अर्पण करके कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर शुभ अशुभ जो भी फल है वो समस्त खत्म हो जाता है। कोई भी कर्म का बंधन नहीं। या कर्म का बंधन क्या है, इसमें जानने के लिए आपको बताया 3 प्रकार का कर्म होता है। एक होता है सकम कर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। तो सकम कर्म क्या होता है, जो आपको पुण्य उत्पन्न करते हैं, जो स्वर्ग लोग भेजेगा। जो विकर्म मतलब पाप उत्पन्न करते हैं, जो आपको नराधाम में या नीचे की गड्ढा की ओर भेज देगा। और अकर्म जो किसी भी प्रकार का कर्म नहीं उत्पन्न करता। जो कर्म उत्पन्न करता है उसका बंधन होता है। जैसे अपने बाजार में गए, जाके आप किसी को उधारी देके आए और दूसरा दुकान से आप ज्यादा पैसा लेके आ गए, ज्यादा आप एक जगह पे ज्यादा पैसा दे दिया और एक जगह पे कम लेके आए, तो आपको दोबारा मार्केट में जाना पड़ेगा कि नहीं? सेटल करने के लिए जाना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार हम अगर कोई भी पाप या पुण्य उत्पन्न करते हैं तो उसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पे दोबारा फंसना नहीं है। तो हमको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन में फंसना नहीं है। तो भगवान बोलता है जो सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामो पुष्य, जो ये इसी प्रकार शुभ अशुभ काम से वो मुक्त हो जाता है और वो मेरा पास आ जाता है। किससे मुक्त होके? कर्म बंधन से मुक्त होके मेरा पास आ जाता है। इसके बाद भगवान थोड़ा सा डायरेक्शन घुमा लेते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। उसके बाद ये जगत में जितना भी जीव है ना, समहं सर्वभूतेषु नामयतेषु स्थितः, बोलता है कोई ना मेरा प्रिय है ना अप्रिय है, सबके प्रति मैं समभाव रखता। लेकिन जो मेरा भजना करते, भजना आता है भगवान से आता है, भज धातु से आता है, जो भगवान के साथ रिलेटेड, और किसी के साथ भजना नहीं होता है, भजना सिर्फ भगवान का। तो भगवान बोलते हैं जो भजन के तू मैं भक्ता, तो बोलते तू मांग भक्ता। भगवान बोलते हैं जे मेरा भजना करते हैं मुई ते तेषु चप्पा, बोलते मैं उसका हृदय में रहता हूं, वो मेरा हृदय। तो इसका मतलब भगवान स्पेशल केयर लेते हैं उनका भक्त के लिए। तो भक्त का जायगा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। सुनिए, एक गोपन ज्ञान है। भगवान बोलता है भक्त उसका हृदय के अंदर
किस प्रकार जाएगा लेके बैठे हुए हैं। आप किस प्रकार भगवान का भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तरीका बता दिया। आप भी भगवान बोल रहा है किस प्रकार एक भक्त उसका हृदय के अंदर भगवान की भक्त उसका हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद बोलता है ऐसा मत सोचो कि बहुत पवित्र व्यक्ति मेरा भक्त बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अति दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरा भजना करना शुरू कर दिया, वो मेरा भक्ति पे आ गया, तो उसको साधु रूप से जानो, उसको जानो वो साधु है। और वो अति शीघ्र उसको क्यों, वो साधु क्यों है, क्योंकि उन्होंने सही दिशा पकड़ लिया है, उन्हें सही दिशा पकड़ लिया। उसके बाद भगवान बोलते हैं जो वो व्यक्ति का क्या दशा होगा पता है, जो असाधु व्यक्ति था, जो अभी वर्तमान में साधु बनने के लिए आया है और साधु होने का जो शक्ति जो प्रयोजन है वो कर रहे हैं, वो सब अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी करना है भगवान भक्ति में लीन है, तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो अति शीघ्र धर्मात्मा में परिणत हो जाएगा। तो धर्मात्मा बन जाएगा और क्या करेगा, और सम्यक शांति निगच्छति, वो एकदम पवित्र शांति का जाएगा उसको मिल जाएगा। वो जो अशांति दुनिया का नाम क्या बोले थे, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शांति। तो हम लोग जितना भी काम करता है एंड ऑफ द डे किस लिए करते हैं, बोलते हैं मेंटल पीस, है ना, मेंटल पीस। अगर आपका मन का शांति ना रहे तो आपका शारीरिक जितना भी सुख दिया जाए वो सुख आपका आनंद प्रदान नहीं करेगा। सुख होता है शारीरिक और शांति होता है मन से, और आनंद होता है आत्मा से। तो ये सुख, शांति और आनंद, ये तीनों और शब्द के साथ हमारा परिचय अच्छा ढंग से होना चाहिए। अगर मान लो किसी को बताया गया काल तुम्हारा फांसी होने वाला है और उसको आज 56 भोग दे रहा जा रहा है, तो आनंद लेके खा पाएंगे क्या, आनंद उठा पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसका मन के अंदर क्या चिंता भरा हुआ है, काल मेरा फांसी हुआ है, क्योंकि उसका मन अशांत है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता, ना हमें सुख प्राप्त होता है और आनंद पाने का तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो हमें शांति चाहिए। तो शांति भगवान यही बोलते हैं सम्यक शाश्वत शांति निगच्छति, मतलब ये जो शांति है ना शाश्वत, ये नहीं कि थोड़ा देर के लिए शांति मिले, ये शाश्वत अनंत काल के लिए उसको शांति प्राप्त हो। और भगवान अर्जुन को और एक चीज बताया, अर्जुन आप चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं होता, मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं। भगवान काफी जगह पे इसका उल्लेख किया है, भगवान का भक्त जो है थोड़ा सा भी अगर आपने भक्ति कर लिया तो भगवान बोलते हैं उसका पतन नहीं होता। इसका 2:40 में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है, नेहाभिक्रमण शस्त्रुपत्तपाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मश्य प्रयाति महातो भयात्। महान भय क्या है हम लोगों का, मृत्यु भय है। मृत्यु क्यों होता है, क्योंकि हमने जन्म लिए हैं। तो भगवान बोलते हैं हमने अगर ये सिलसिला को बंद करना है तो क्या करना होगा, जन्म लेने का कहानी बंद करना होगा। तो जन्म लेने का कहानी बंद करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो इसलिए 32 नंबर में 12 जगह पे हमने उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है, कैसे दोबारा जन्म नहीं लेना है। तो इसलिए 12 नाम जो 32 श्लोक का है इसलिए गुरुत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा अधिक गुरुत्वपूर्ण है। तो आपको नमूना के या सैंपल के रूप में बताता हूँ, 4.9 है, 8.5 है, 8.7 है, 8.8 है, 9.34 है, देन आपका 9.28 भी है, मुख्य से मामू पश्य से है। देन आपका क्या है 10.10 है, देन 8.15 है, देन और चले जाएंगे 11.55 है, 12.67 है, देन आपका 18.62 है, 18.64 है, 18.65 है, 18.66 है, 18.68 है। ये सब जगह पे भगवान बोले मामेवो ईश्वरसी मामेवो ईश्वरसी मामेवो ईश्वरसी मामेवो ईश्वरसी असंशय मामेवो ईश्वरसी असंशय। भगवान बोलते पुनर्जन्म ना विद्यते, बोलते हैं ना मामुपेतु पुनर्जन्मो मामुपेतु पुनर्जन्मो दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महत्तम सायं सिद्धिम परमाम गता। बोलता अबम भुवन लोका पुनरावर्ति न अर्जुना मामुपेतु तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन। हर जगह पे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम जत प्रयति समद्धावम याति नस्तत्र संशय, कोई संशय नहीं। मत कर्म कित मत परम मत भक्त संग वर्जितो निरवैर सर्वभूतेषु याति मामेति पांडव। तो जैसा मामेति पांडव, तो भगवान बोलते हैं मतलब हर जगह पे जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यते भक्तुमयि परम गीता मामेवो ईश्वरसी मामेवो ईश्वरसी मामेवो ईश्वरसी। तो भगवान
अविरत, ये 12 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसमें ये 32 नंबर श्लोक, ये 32 श्लोक आपने पढ़ लिया ना, तो पूरा ज्ञान के साथ आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट गारंटेड है, गारंटेड। तो आप उसको अच्छा ढंग से पढ़िए। उसके बाद ये 15 नंबर, ये 15 श्लोक आपको भी उसके अंदर हमने प्रवेश करा रहा है। उसके बाद बोल रहा है वो जो व्यक्ति है ना, जो दुराचारी व्यक्ति था, भगवान का भक्ति में आ गया तो अति द्रुत वो महात्मा में परिणत हो जाए। मतलब भगवान किसके लिए डोर खोल के रखे? सबके लिए, चाहे वो साधु है, दुराचारी, जो भी है, जो भी भगवान का भक्ति में आ गया वो भगवान के सामने साधु है। क्योंकि भगवान को पता है, चाहे आप किसी भी जार के अंदर पड़े रहे, आप किसी भी जार के अंदर, सूटकेस के अंदर, बैग के अंदर पड़े रहे, चना को जब जल के संस्पर्श में लाएंगे वो फूलेगा, उसके साथ अंकुर निकलेगा। तो भगवान इस प्रकार सोचते हैं। वही दुराचारी व्यक्ति मतलब किसी कारण से वो फंसा हुआ था ना, लेकिन वो अगर बाहर निकल के आ गया तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो भगवान इस प्रकार उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं वो महात्मा भी बन जाएगा और वो शाश्वत शांति भी पा जाएगा, हाँ, चिर शांति का जाएगा पा जाएगा। उसके बाद भगवान बोलते हैं, सिर्फ वो दुराचारी व्यक्ति का बोलने के बाद भगवान एग्जाम्पल देते, बोलते हैं माम ही पाठ तो वापस। तो भगवान बोलते हैं अगर मेरा आश्रय अगर ठीक ढंग से किसी ने ले लिया, तो किसी का कोई पाप जोनि का क्यों ना हो, कोई स्त्री, कोई वैश्य, शूद्र या कोई भी ज्ञानहीन व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर मेरा आश्रय ले लिया तो वो अवश्य ही परम गति लाभ करेगा। क्यों क्यों इसका नाम लिया? तो इसमें कोई बुरा भला या किसी को ऊंचा नीच दिखाने के लिए नहीं है। भगवान ये बोला एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, तो उसका एग्जाम्पल कोट किया, मतलब रैंडमली बोला। जैसे वहां पे हमने बताया था ना पंडित का डिविनेशन में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण व्यवस्थनी सुनी सपाके च पंडित आश हो दक्षिणाम 5/18 में बोले थे। तो कोई भी चौकटी का ब्राह्मण, निम्न कोटि का चंडाल, कुत्ता, गोरु, हाथी, सबको बराबर देखता है। कौन देखता है? पंडित देखता है। तो इस प्रकार भगवान ने रैंडम सैंपल उठाया। कौन बोलता है? कोई भी पाप जोनि में भी किसी का जन्म हुआ है, कोई स्त्री हो, स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी, उसको भी परम गति मिल जाएगा अगर वो भगवान का आश्रय ले ले। तो अगर इस प्रकार अगर मान लो कोई वैश्य शूद्र किसको बोलते हैं? जिसका बुद्धि कम है कंपैरेटिवली, है ना, ये कोई जन्मगत रूप से नहीं है, ये बुद्धि का स्तर के हिसाब से है। तो भगवान अभी बोल रहे हैं अगर मान लो जिसका बुद्धि कम है, चाहे कोई भी पाप जोनि में जन्म लिया है, कोई भी, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, अगर उसको मैंने उद्धार कर सकता हूं, तो क्या ब्राह्मण जिसका अच्छा गुण है, जिसका अच्छा बुद्धि है, क्या मेरा भक्ता का क्या बात है? या कोई राजर्ष है जो क्षत्रिय है या जो और उच्च कोटि का, मतलब वैश्य शूद्रों से ज्यादा बुद्धि है, इसका ये लोग क्या है? ये लोग परम गति मिल जाएगा इनको, अनित्यम सुखम। अनित्यम सुखम, जो ये जो अनित्यम सुखम, ये दुनिया का नाम ही है, क्या है? जो अनित्य है, दुखालयम, अशाश्वतम है, और असुखम मतलब सुख का जाएगा नहीं। यहां से वो परम सुख का जाएगा पा जाएगा। क्या पाएगा? पाप को भजेशुम, मेरा अगर भजना करेंगे तो ये लोग भी उद्धार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कोई बच्चा अगर हॉस्टल से पढ़ रहा है, हॉस्टल में है, वो मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय है, हॉस्टल में है, आप कोई 10 किलोमीटर दूर में है, वो वैश्य शूद्र है मान लो जो 10 किलोमीटर दूर है, तो स्कूल आने के लिए जो उसको साइकिल आधा घंटा चला के आना पड़ता है, 1 घंटा चला के आना पड़ता है, और जो हॉस्टल का बच्चा है वो सीधा जाके क्लास में बैठता है। दोनों बच्चे जब क्लास में बैठ के जब पठन करते हैं तो क्वेश्चन दोनों का परीक्षा एक ही होगा, परीक्षा एक ही होगा। एग्जाम में जो अच्छा लिखेगा वो पास करेगा। वो हॉस्टल में ना, उसके पास थोड़ा फैसिलिटीज ज्यादा है, क्यों? उनको कायिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो भगवान वही बोल रहा है, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन अचीव मी, मेरे को पा सकता है, ओनली थिंग वो मेरा भजना करे। तो एग्जाम के टाइम पे अगर हॉस्टल का बच्चा ना लिखे तो जैसे फेल करेगा, या जो मेहनत करके आ रहा है वो भी ना लिखे तो वो भी फेल करेगा, जो भी अच्छा लिखेगा वो पास करेगा। तो भगवान बोल रहा है भगवान का प्राप्त करने का तरीका क्या है? कोई भी जो नहीं हो, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन अचीव गॉड, लेकिन भगवान का भक्ति भरपूर होना चाहिए। तो भगवान के लिए क्या करना होगा? तो एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, तो भगवान बोला मनमना भव मद भक्तो मामेव एषोऽसि सत्यम मामेव एषोऽसि युक्तैव आत्मानां परायण। तो भगवान बोलते हैं ये मत परायण होके मुझे मन लगा दो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, आप मेरा पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये है परम द्विहो पुण्यो ज्ञान। ये ज्ञान भगवान किसी और को नहीं देने चाहते हैं, ये देने चाहते हैं भगवान का अत्यंत परम भक्त, जो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, गंभीर श्रद्धा के साथ मानते हैं। तो भगवान ये परम गोपनीय। तो आप लोगों को इसलिए मैंने बोल रहा था, अभी मैंने
इतना बजट था, ज्यादा टाइम तो नहीं होगी, 5 बज गया क्या? एक मिनट, 8-10 मिनट है तो हो जाएगा। तो हमें, तो इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से समाधि अगर ड्रॉ करेंगे तो भगवान क्या बोला? भगवान बोला स्वर्ग के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि वापस आना पड़ेगा। आप मेरा अनन्य भक्ति करो, और देव देवता का जो भक्ति करते हैं अल्टीमेटली मैं ही उनको प्रदान करता हूँ, और मैं ही सब कुछ का भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ प्रदान करता हूँ। अगर देव देवता का भक्ति करोगे तो आप कहाँ जाओगे? देवलोक में जाओगे, पृथ्वीलोक में जाओगे, भूतलोक में जाओगे। मेरा पूजा करो। पूजा करने का तरीका भी अत्यंत सिंपल है। क्या? पत्रम पुष्पम फलम दयम दे के मेरा पूजा करो। मैं भक्ति होना चाहिए। भगवान बोला जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, मेरे को अर्पण करो। और इससे क्या होगा? शुभ अशुभ जो भी फल है सब विनष्ट होकर मेरे को प्राप्त करोगे। और मैं सबके प्रति समान व्यवहार करता हूँ, ना कोई देशोस्ति ना प्रियो, कोई मेरा अप्रियो भी नहीं है, प्रियो भी। तो इस प्रकार बोलने के बाद भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं जे आ, जे अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजना करते हैं तो मैं वो मेरा अत्यंत तो प्रिय बन जाते हैं। वो भी माता बन सकते हैं, वो भी द्रुत बन सकते हैं। हे अर्जुन तुम बता दो, मेरा भक्त का भी पतन नहीं होता। चाहे स्त्री हो, पाप जोनि में जन्म ग्रहण किए हो, या शुभ्र हो, वैश्य हो, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन अचीव मी। अगर वो मेरे को परम रूप से भक्ति करता है तो आप ब्राह्मण का बात क्या, मेरा भक्त का बात क्या, या राजस्व जो क्षत्रिय है उनका क्या बात है? वो लोग तो अवश्य ही मेरे को प्राप्त करेंगे अगर वो मेरे का भजना करेगा। तो ऐसे नहीं, ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे भगवान। हाँ, प्राप्यो भजस्व माम, मेरे को अगर भजना करे, चाहे हॉस्टल में पढ़े, चाहे दूर से आए स्कूल, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप पास करेंगे या अच्छा नंबर लाएंगे। तो वही बोल रहा है एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन अचीव मी एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। भगवान बोलते हैं समहं सर्वभूतेषु, चाहे आप हॉस्टल में रहो, चाहे 10 किलोमीटर दूर से रहो, सबके प्रति मेरा बराबर मेरा भावना है। लेकिन जो मुझसे प्रेम कर, जो मेरा भजन करता है, उसके लिए मेरा दिल में रहता है। भगवान बोलता है वो मेरा दिल में रहता है, मैं उसका हृदय में बैठे। इस प्रकार भगवान, उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? तो आप क्या करो? फाइनल जो गोपन बात बता देते हैं, भगवान बताते हैं कि मन मुना भगो मत भक्तो, मेरा मुझे मन बुद्धि सब लगाओ, मन मुना भगो मत भक्तो, मेरा चिंता में आप फंसे रहो, हमेशा मेरा चिंता करो, मेरा पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, आप मेरा पास आओगे उसमें कोई संशय नहीं। तो यहाँ तक कोई आप लोगों को तो संशय नहीं है ना समझने में? अनम्यूट कर लीजिए अभी। हरे कृष्णा। अभी श्लोका पढ़ेंगे, श्लोका किस प्रकार पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। क्लियर अनम्यूट प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम बोलिए माता जी। सभी को। पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही आनंदपूर्ण और सारगर के प्रेरणादायक आज का आपका ये सेशन रहा। और इसके पूर्व इतनी सारा जो आपने पढ़ाया बताया, अभी मैंने 15 अध्याय पढ़ने के लिए खोली पुस्तक, और भूमिका में पूरा जो उन्होंने सारांश दिया है श्लोकों के साथ, वो ही पूरा सार में ही भगवत गीता का सार आ गया है। वो बहुत सुंदर है। उसको फिर से पढ़ा आज तो आनंद आ गया प्रभु जी, और आपका सुना देखा तो और मैं तब बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपने कूड़ मगज आपके हिस्से में आया है, हमारे हाँ। दिमाग में कुछ नहीं घुसता। कूड़ मगज है हम। मूड भक्ति माता जी, शतरूपा माता जी, नारायणी माता जी सब थे। रिकॉर्डिंग की है ना प्रभु जी? रिकॉर्डिंग है तो आप सुनिए उसको बार बार। अच्छा, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। तो सुबह थे, लेकिन मैंने क्या किया था, एक ब्रेकआउट रूम बनाया था, रूम बना के अलग अलग तरीके से पढ़ने का तरीका बताया था, हाउ टू प्रेजेंट। अभी आप लोगों को क्या करना है, नाउ व्हाट इज द एक्शंस। आप लोग इसका अर्थ समझ गए, इसका मीनिंग समझ गए, सब कुछ समझ गए। अभी क्या करना है, ये जो श्लोका है ना, यू हैव टू प्लेस इन योर जिन, आपका जिन में डालना है, आपका ब्लड फ्लो में डालना है, सोच के अंदर डालना है। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज में वो जो 32 श्लोका को जैसे डाले हैं स्वयं के अंदर, कुछ भी बोले, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अबाउट भगवत गीता, आप किसी भी 32 श्लोका के अंदर से उठाओ और बोलना शुरू कर दो। यू कैन स्पीक अबाउट 10 आवर्स, आपको कोई 10 आवर्स भी कम लगेगा। आप वो 32 श्लोका के ऊपर लेक्चर दे देंगे, पूरा भगवत गीता के ऊपर कई बार लेक्चर घुमा देंगे आप। अब देखिए सुबह भी हमारा प्रोग्राम जो होता है, प्रभु जी जो लेक्चर लेके प्रस्तुत करके आते हैं, उसके अंदर भी उसी श्लोका का ही बार बार जिक्र आ जाता है ना। तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जाएगा है। और हमने स्पेशली 3 अंश में उठाया है वहां से, गोपन ज्ञान, गोपनोत्तरो मतलब गुह्योत्तर और गुह्यतमो, चतुश्लोकी गीता, और उसके बाद जो कंप्रेस्ड जो भगवत गीता का
जो 12 नंबर अध्याय है हम लोग का सबसे गुरुत्वपूर्ण है, जो भक्ति योग है। भगवत गीता का अर्थ है भक्ति योग, और भक्ति योग का सबसे गुरुत्वपूर्ण अध्याय 12 नंबर का जो उससे भी गुरुत्वपूर्ण है 12 नंबर 8 का, 8 से 11 तक का। ये जो 5 श्लोक है ना, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 8 से 12 तक का जो श्लोक है सबसे गुरुत्वपूर्ण। ये 12 श्लोका का जो सार है, ये 12 श्लोका का जो एक सेंटेंस में अगर बोलेंगे तो है 11 नंबर अध्याय का 55 नंबर श्लोक। न मत कर्म किन मत परम मद भक्त संग वर्जित निरावैर सर्वभूतेषु सहज मामेति पांडव। ये जो 1155 श्लोका को जो विस्तार किया वो 12 नंबर अध्याय बन गया है ना। तो इस प्रकार हमने कोई भी मूल्यवान जगह, ऐसे गीता का हर जगह मूल्यवान है, लेकिन अधिक से अधिक ज्यादा कंसेंट्रेटेड एरिया है ना, पूरा हमने उठा के 32 के अंदर डाला। तो ये 32 जो है ना अमूल्य धन है, इसको आप प्राप्त कीजिए। बहुत मतलब सौभाग्य से आप लोग इसके साथ जुड़े हैं, स्कंद के साथ जुड़े हैं। और ये जो 32 श्लोकांग है ना, एकदम पूरा अपना शरीर के धमनी में इसको बहने दीजिए। उसके बाद ये 15 श्लोका का भी आप लोगों को आशा करता हूं मैं थोड़ा व्याख्या करने का प्रयास किया, पता नहीं कितना भूल त्रुटि है, तो आपको भी इसका भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी नियमित रूप से वो 32 तो चलते रहेगा, उसके साथ एक 15 भी पढ़ना है। अभी ये 15 पढ़ने का 2 तरीका है। एक है आप समझ लिया आपने, अच्छा। दूसरा है इसका शब्द समझना है। शब्द समझने के बाद हाई स्पीड रीडिंग करना है। हाई स्पीड रीडिंग मतलब फास्ट पढ़ना है और कोई गुंजाइश नहीं देना। समपापूत पापाजोग्येरिष्टा सर्गते पातयांते ते पुण्य सुरेन्द्र लोकामस्नान्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् द्वैतां भुक्ता सर्गलोकां वेशालां शिन्ने पुण्यमातलोकां विशन्ति एवं त्रयी धर्मां अनुप्रपन्ना गतं कमकमा लभन्ते अनन्यचिन्ताय अनन्नाश्चिन्तान्तमां जयन पर्यपाशत तेषां नित्यो विजुक्ता जगत्कामं भाम्याम् योऽपि अन्नदेवता भक्त जजन्ते श्रद्धयन्निताः तेऽपि मामेव कुर्वन्तो जजन्ते आविधिपूर्वकम् अहमि सर्वजुक्तानां भक्ता च बहुरेव च नातु मामभिजानन्ति तत्ते नातश्चवन्ति ते यन्ति देवव्रतदेवान् पितॄणान्ति पितृव्रताः उतानि यन्ति भूते जयन्ति मज्जयन्योऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं ज्यो मे भक्ता प्रयच्छति तदाहं भक्तो तस्मामि प्रयत्मनः जत्करोषि जदत्स्मासि जज्जोषि ददासि जत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणं शुभ फलदैव मुक्ष्यसे कर्म बन्धनेन सन्नाशयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मां पश्यसि समां सर्वभूतेषु नामेतेषस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मे भक्ता मोहि ते तेषु च पावति चेत सुराचार भजते मामनन्दभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् भवसि तेषः क्षिप्रं भवति धर्मत्त सत्सत्यं निगच्छति कौन्तेय जानी नामे भक्ता पुनश्यति मामि पात्रलपस्यत जेपि स्वपाप जनायः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तपि यान्ति परं गतिं किं पुनर्ब्रह्मण्य पुण्यो भक्तरजसस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्स्यो भजेष्य मां मन्मना भव मद्भक्तमद्दाजिमं नमस्कुरु मामेव वैश्यस्य युक्तैवात्मनं मत्परायणः। 2.5 मिनट लगेगा, इस प्रकार पढ़ेंगे 2.5 मिनट, 2.5 मिनट लगेगा, हर दिन पढ़ना है। तो आपने इसका उर्वशी माता जी पढ़ता इतना वास्तव रैपिड फायर में एक्सपर्ट है हम लोग तो प्रयास करते हैं। इसका कारण क्या है? आपने डॉक्टर के पास गए, आपका पैर में चोट लगा है, आपने एक्सरे अगर तो डॉक्टर ने करने बोला कर, उसके लिए आपने तो आप समझ लिए, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। ये आप क्या ले रहे हैं? डेली आप दर्द का दवाई ले रहे हैं, पैरासिटामोल ले रहा है, ब्रूफेन ले रहा है, जैसे आपका दर्द ना है, तो इसके द्वारा डेली इंजेक्शन चलेगा आपका। किसका? हाई स्पीड लर्निंग का। हाई स्पीड लर्निंग में क्या होता है, मन और इधर उधर भटकेगा नहीं, और ये जो शब्द का जो अर्थ है ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर समा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यू नो द आंसर्स, है ना। तो इसलिए हाई स्पीड स्टडी आपको करना है, एकाग्रता आएगी, उसी में पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, ध्यान रहेगा। यस। तो ये हाई स्पीड स्टडी, ये पहला वाला 32 को भी हाई स्पीड में करना है। मैं आप लोगों को दिया था, किसी ने तो 3 मिनट के नीचे कर दिया 32 श्लोक का। मैंने भी एक बार किया था, हुआ था 2.54 में हो गया था, वो तो मैंने 3 मिनट का नीचे किया है। तो उससे क्या होता है, हाई स्पीड में जब करेंगे ना तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट गेट टाइम टू थिंक।
आपको सोचने का टाइम नहीं है, वो पूरा आपके एकदम मुंह के ऊपर है। तो इस प्रकार जब भगवत गीता का ज्ञान जब हम लेके आएंगे ना, भगवत गीता ज्ञान क्या है, भगवान का मुख निश्चित वाणी, मृत्यु का समय में किसी कोई भी एक श्लोक अगर याद आ गया ना, कोई भी कुछ भी अंश याद आ गया तो हमारा 8.5 काम में आ जाएगा ना। अंतकाले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जो कहते सामत भावम याति नस्तत्र। विनाशस्य संशय। तो ये है तरीका आप लोगों को, तो ये तरीका आप लोगों को मैंने चाहता हूं, 5 बज गया, आप लोगों से चाहता हूं कि प्रतिदिन आप 3 मिनट इसके लिए खर्चा करें और 32 श्लोका के लिए 5 मिनट खर्चा करें। 8 मिनट सुबह, 8 मिनट शाम को, इतना तो दे सकते हैं ना। मैं गारंटी देता हूं 1 महीना के अंदर ये 47 श्लोका आपका एकदम पूरा, 1 महीना भी नहीं लगेगा, ऑलरेडी तो आपका 32 हो चुका है, ये पूरा पूरा आपके अंदर समा जाएगा और पूरा भगवत गीता आपके अंदर घूमते जाएंगे, पूरा घूमेंगे भगवत गीता, और भगवान आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे। तो आप फिर महसूस करोगे भगवत गीता आपके साथ है। और भगवत गीता का शक्ति तब पता चलेगा जब आप देखेंगे कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरी सॉल्यूशन से आप भूल पाएंगे। प्रभु जी प्रयासरत हैं हम लोग, बस सुबह शाम मैं अब नहीं बैठी थी याद करने, सुबह शाम, सुबह किया था शाम को, और आपका क्लास को दिखा तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। को टाइम लगता है प्रभु जी, अभी तो 2.5-3 मिनट में नहीं होता है। कोशिश करेंगे जल्दी करने की, लेकिन अभी टाइम लगता है। अच्छा बोलिए, कृष्णा प्रिया देवीदासी माता जी पहले बोल लीजिए, उसके बाद सदमी रोड की माता जी बोलेंगी। बोलिए माता जी। हम मैं कह रहे थे कि आपने 2.5 मिनट में कर लिया, पर हमको टाइम लगता है। क्या देगा? बोलने की कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी बोले, लेकिन वो देखा कि टाइम 4 मिनट 5 मिनट तो लग ही रहा है। 5 मिनट लगेगा, पहले हाँ। 5 मिनट लगेगा, उसके बाद 3 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद 1 मिनट 40 सेकंड में करेंगे। आज सुबह तो 1 मिनट 35 सेकंड में भी कर दिए। आप सोचिए लोग किस लेवल पे इसको बार बार पठन किए। तो मैं इसलिए आप लोगों को अनुरोध करूंगा, ये होगा एक दिन में नहीं होगा, 3 4 5 6 करते करते आप पहले तो शब्द का परिचय करना होगा, उसको अर्थ तो पहले से जान चुके हैं, तब आपका वो फ्रेंड बन जाएगा। जब फ्रेंड बन जाएगा आपके साथ चलना शुरू करेगा। जब तक एक कुत्ता रास्ता में देखे, आपको देखे भौंकेगा, लेकिन आप खाना दो तो कुत्ता आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप जो बोलोगे कुत्ता आपका सुनेगा, है ना। लेकिन आप अगर उसको ईंटा उठा के मारने जाओगे तो आपको काटने आ जाएगा। तो आपको ये जो कोई भी चीज को अगर पहले तो मित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको, तो इसको पहले शब्द, इसको धीरे 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 साथ में लेके चलिए, वो आपको संग दे देगा। और गीता जी में तो यही सुविधा है, जितना भी कठिन से कठिन शब्द है, हमें तो संस्कृत आता भी नहीं है, तथापि इसको पढ़ पढ़ के उनका प्रेयर करके, उनसे माफी मांग के, उनसे आशीर्वाद मांग से, उनसे प्रार्थना करके, भिक्षा मांगने के बाद कृपा होता है, थोड़ा बहुत हम पठन कर लेते हैं। बांग्ला में ही पढ़ते हैं लेकिन उच्चारण तो संस्कृत हो जाता है। इवन हिंदी में भी थोड़ा बहुत अभी पढ़ भी लेते हैं, उनका ही कृपा है। तो हम कृपा के ऊपर भरोसा करके हम प्रयास करेंगे तो वो जो चाना जार में रखा हुआ है ना माता जी, वो भी पेड़ बन सकता है। वो हर में पावर है, हर में पावर है ना। इंदु शोलान की माता, हाँ बोलिए। इंदु शोलान की माता जी कुछ बोलने के लिए हैंड रेज की थी, आपने अनम्यूट किए। माता जी बोलिए इंदु शोलान। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी जैसे पहले आपने 32 श्लोक दिए थे ना, तो वो थोड़ा टाइम लगता था, अब हैबिट में आ गया, अब वो जल्दी हो जाते, 5 मिनट के भी दिन अंदर हो जाती है। अब ये जो आपने दिए ना 15, इसमें थोड़ा यूं लगता है वर्ड बहुत कठिन है, क्योंकि वो 32 श्लोक के वर्ड्स तो क्या है, सुबह मॉर्निंग जपा में कोई ना कोई श्लोक सुनते ही रहते थे, आते रहते थे, और ये वाले थोड़े कम आते हैं। ये भी आ जाएंगे, इसके साथ परिचय नहीं है ना, इसलिए आज जो बोलेंगे उनका भी परिचय होना चाहिए, है ना। ये इतना गुरुत्वपूर्ण अंश है। ये इसका कौन सा आता है, पत्रम पुष्पम फलम पदायम आता है, इसका आनंद चिंतायंतमाम आता है, या तेतम भुक्ता सर्गलोकम विशालम शीघ्र पुण्यमत्तलकम विशंते एवं त्रयी धर्मोनुपन्न गतागतम कम कमा लखनते। ये भी आता है। मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे इसके वर्ड थोड़े से टिपिकल लग रहे, थोड़े से ज्यादा पढ़ रही हूँ प्रभु जी, दोनों टाइम पढ़ रही हूँ, आपने दिए उसके बाद से, पर थोड़े से वर्ड टिपिकल लगे। तो आप 15 दिन अगर निरंतर आप पढ़िए, उसके बाद परिवर्तन स्वयं देखिएगा, आपको ज्ञान ऑटोमेटिकली समाहित हो जाएगा, इससे ऑटोमेटिकली आएंगे। आप एक अपना भौतिक दृष्टि से सोचिए मत कि मैं तो बिना इसका अर्थ समझ के पढ़ रहा हूं, अर्थ भी आपके सामने आ जाएंगे किसी और प्रकार से, कोई साधु गुरु वैष्णव शास्त्रों के अंदर से आ जाएगा, या किसी को व्याख्या करने जाएंगे तब आपका अंदर एक ज्ञान आ जाए,
है ना। आ प्रभु जी, जाए। इंदु माता जी को पूरे 32 श्लोक याद है। हरी बोल, हरी बोल, ग्रेट। आपने आपने बहुत पेन लिए है ना। अभी ने इंदु शलम की माता जी, देन राधिका देवी, राधिका सेविका देवी राशि माता जी आपका टीम में है ना। ये लोग जी आपका आपका जो निरंतर प्रयास है उसके द्वारा सब उपकृत है। आप भी बहुत अच्छा रिसाइट करते हैं, तो मैं नहीं सबको प्रभु जी, करूंगा, सबको आप अनुरोध। आपकी गुरु और शास्त्र की कृपा, सब प्रभु गुरु और शास्त्र की कृपा। माता जी का नाम कृपा क्या माता जी? कौन सी लोग। माता जी को याद है? 32 श्लोक माता जी। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम माता जी। कौन सी माता जी को 32 इंदु श्लोक? माता जी, इंदु माता जी। अभी तो बोल रहे थे वही हिंदू माता जी। हरि हाँ बोल। हाँ बहुत हाँ। अधिक माता जी को हरि कृष्ण हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है और कोई प्रश्न नहीं तो हम करेंगे प्रोग्राम को। और आप लोग इस प्रकार कभी कभी हम उनका स्पेशल क्लास होगा तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ थोड़ा हरे साझा कर। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपसे कहूँ, किसी सैटरडे या संडे में एक दिन रख लीजिए जो हमें आप ये एक दूसरे से रिलेट करना इस तरह समझा सके। तो क्योंकि ऐसा है ना, मतलब हर सैटरडे या संडे में जो आपको सुटेबल हो करके, हम्म। और उस मेरे क्लास का प्रभु जी हरे कृष्णा, उस बोलिए। क्लास में जितने भी जुड़ेंगे ना, जैसे एक महीने में 8 क्लास होती है, तो उस वो क्लास सब पेड होंगी। प्रभु जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिसंबर में जो हमारा ये अच्छा, हो जाएगा उसके लिए प्रभु जी देखिए, वो आप बर्डन मत लीजिए प्रभु जी। मैं मेरे मन में जो बात आई मैं उस लिए कह रही हूँ प्रभु जी। तो वो ठीक है। धीरे धीरे दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा टारगेट, वो भी। ठीक है माता जी, हो जाएगा। भगवान की इच्छा हो तो हो जाएंगे। इतना भक्त है, ये है, वो है, या जैसे भी हो जाएगा उसको छोड़िए। अभी अभी तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो देखिए, हमें क्या भगवान ने बोला है, अनन्य चिंतायन तमाम जे जना प्रजा उपासते तेषां नित्य अभियुक्त ना जोगक्षम वहां हम। जो नहीं है वो भी प्रदान करेंगे। 2 साल से तो मेरा चल रहा है ना। तीसरा साल हो जाएंगे, चौथा साल हो जाएंगे, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा डोनेट करते रहते। कितना इस बार मेरा यहाँ जो बंगला बैच से कुछ 16-17 हजार रुपया डोनेट कर दिए थे वो लोग पुस्तक वितरण करने के लिए। अच्छा ढंग से हमने किए हैं, पुस्तक वितरण किए हैं। तो इस प्रकार चलता रहेगा माता जी सब में। अभी तो प्रभु जी लेकिन उससे ना फिर एक वो रहेगा, लोगों में जागृति रहेगी जब पे करेंगे ना कि कंटिन्यूस हमें करना है। नहीं, एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। जी कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। इसमें ब्रेक हो जाने से क्या होता है, ये जो जैसे आप आज जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ दिया, इसके बाद 1 महीना 2 महीना के बाद बोलूंगा तो इससे निरंतर नहीं रहेगा। लेकिन रेगुलर बेसिस में आप लोगों को मैं एक सक्सेस का स्टोरी बता देता हूँ। ये जो अपना बांग्ला बैच है ना, मतलब इतना अच्छा ढंग से भगवत गीता सिखाना आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं 1 साल पिछले बार अप्रैल में शुरू किया था मैंने, 1 अप्रैल को। अप्रैल फूल होता है ना, FOOL, उसको मैंने AFULL बनाने के लिए मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। AFULL, अप्रैल फूल। अप्रैल AFULL, अप्रैल महीने में से सबको पूर्ण बनाने का मैं कोशिश में जुटा हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक इतना अच्छा ढंग से ज्ञान को प्राप्त किए हैं। अच्छा ढंग से, बहुत अच्छा ढंग से प्राप्त किए हैं पूरा, मतलब उसके अंदर आ गया। लेकिन ये लोगों का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि बहुत आगे पढ़े हैं या कुछ नहीं, बस 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। इसका मूल कारण है निरंतरता। ये लोग डेली डेली 4 बजकर, ये तो कोई कोई भागता है तो 3:30 बजे लॉग इन कर जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जपा को लिए 3:30 बजे लॉग इन करके 4:30 बजे तक हमारा मंगल ये करते हैं, जपा करते हैं। उसके बाद 4:35 से मंगल आरती करते हैं। शतरूपा देवी दासी आते माता जी आती है, देन और कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी कभी कभी आ जाती हैं। और दिलीप प्रभु तो अभी तो है ही, प्रभु जी रहते हैं। मतलब इस प्रकार कुछ 35 आ जाते हैं, 30-35 हो जाते हैं। मैंने भी और बहुत बार ज्वाइन किया है 4 बजे। मैं भी माता जी, करती हूँ, नाम नहीं डाल उसमें पाती। क्या होता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, ये 5:10 तक 5 मिनट तक हो जाता है। उसके बाद ये 15 श्लोका को फिर पठन कराते हैं, एक राउंड मारते हैं। इसके पहले 32 का चल रहा था, तो एक साइकिल करा देते हैं जो भी रैंडम होता से। उसके बाद हमने क्या करते हैं, भगवत गीता का क्लास करते हैं। वो जो भगवत गीता का क्लास होता है वो होता है लगभग 50 मिनट, मतलब 6:10 तक कभी कभी चला जाता है। तो लगभग हमें 50 से 1 घंटा का क्लास होता है। उनमें जो मैं कंसिस्टेंसी का प्रयास करता हूं, उनमें मैं चाहता हूं भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। मेरे को ये उपलब्धि प्राप्त हुआ है, ये निरंतरता, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण है। नहीं तो कभी नहीं होगा। ये इसका अयोध्या का जो सिस्टम है ना, निरंतरता, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।
और उसी का मैंने प्रयोग में लाया हूं कि भगवत गीता का ज्ञान कैसे अर्जन करना है। और आप लोगों को बता दूं, जो कोई श्लोका का कोई जाएगा से नंबर, ये बार बार करते 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 आप लोगों का बीच में भी आ जाएगा, इसका कोई दोहराई नहीं। अब आ जाएगा कौन सा श्लोक का कितना नंबर, किसके साथ किसका रिलेट करना है, इसमें निरंतरता चाहिए, आ जाएगी। कंसिडर करिएगा मेरी बात को थोड़ा। प्रभु जी, इसमें ग्रुप में ना एक मिथिलेश गर्ग माता जी है, वो भी मेरे ग्रुप में सुनती हैं। वो बिल्कुल संस्कृत भी नहीं जानती थी और अब अच्छे से श्लोक कर पढ़ती हैं और अच्छे से एक भी दिन नहीं छोड़ती। देखिए, तो ये निरंतर बहुत 83 या 84 इयर्स ओल्ड है। माता जी को आप पहले बार देख रहे हैं, हम ग्रुप में नहीं देखे थे, आप बताए तब पता चला। तो जी बहुत बहुत ये है माता जी, कंग्रेचुलेशन, अभिनंदन है कि आपने पूरा श्लोक अच्छा ढंग से पढ़ते हैं। देखिए, हम बोले ना, हमारा बक्स के अंदर है, हमारा बक्स के अंदर है, लेकिन हमारा इंडेक्स खो चुका है, उसको ढूंढ के आप निकालिए। और आप लोगों को और एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप लोग जो कनेक्टेड है ना, सब सबो नहीं, अच्छा सुनीत कुमार प्रभु जी भी है, प्रभु जी सुबह डेली ज्वाइन करते हैं हम बांग्ला क्लास में, लेकिन हिंदी के टाइम पे फिर अयोध्या में वापस करा देते हैं। तो प्रभु जी, जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे जो है ना, सब सब कट के आए हैं। क्या कट के आए हैं? सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, यस, सब कट के आया है। इसलिए आप लोगों को ये दुनिया में कोई भी सुख आपको तृप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको इससे भी उच्चतर साध पाने का इच्छा है। कोई कोई जो कोई निम्नतर, ये आपको लग रहा है कि दुनिया का भौतिक सुख आपको आनंद नहीं प्रदान कर सकते हैं। आपके अंदर सब ज्ञान है, स्वर्ग का सुख के बारे में सब कुछ प्राप्त है आपके अंदर, ओनली थिंग वो दबा हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी का वाणी से मैं बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलता है जितना भी भक्त है 90% से ऊपर सब सर्व करते हैं। इसलिए जो प्रकृत भक्त है, प्रकृत जो दिखावा नहीं, प्रकृत भक्त, और इसलिए उनका इच्छा है कि ये हमें जो भगवान आज जो सर्व काट रहा है उसको मन में हमेशा चलता रहता है, कब मैं धराधाम में जाऊंगा, जाने के बाद मैंने भगवत भक्ति करूंगा, निकाल लूंगा ये। आप बोलिए तो स्वर्ग में क्या लड़ाई नहीं होता था? सूर है, वो सूर कौन है बोलिए तो? दत्ता देवता कौन है? दोनों भाई तो है, पापा तो एक ही है ना। कश्यप मुनि का है, तो कश्यप मुनि का पुत्र है ना, दीति आदिति का पुत्र है ना, दीति का पुत्र है देवता, आदिति का पुत्र है भगवान, देवता है ना। तो ये तो दोनों भाई है, एक ही पिता का दो संतान है, लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई काव्य नहीं था, लड़ाई काव्य नहीं था, ये जड़ जगत, ये जो सर्ग भी जड़ जगत में आता है, ब्रह्मलोक से ये जो नरक था, ये पूरा पूरा जड़ जगत प्रकृति के तीन गुण द्वारा प्रभावित है। ये इंद्र जो है ना, वो भी ईर्ष्या करता है, वो भी यज्ञ करने में रोक देते हैं कि दूसरा ने इंद्र ना बन जाए। तो ये जानिए, ये तो हमें इस प्रकार दुनिया नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार सुख नहीं चाहिए, हमें भगवत प्रेम चाहिए। हमें ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना उपाधि चाहिए, ना भक्ति शास्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें भगवत। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चरण सेवा बस। ना जन्म ना सुंदरीम कवितांग बा जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्ति राहोइतु की तई, भगवान का अहोइतु की भक्ति प्रेम चाहिए, वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो हम इस प्रकार लड़ते जाएंगे माता जी, और अवश्य ही हमारा गंतव्य स्थल की ओर जाएंगे। हमें कोई स्वर्ग वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। भगवान अगर हमारा साथ यहीं पे है तो यही हमारे लिए वैकुंठ धाम है कि नहीं, है ना? अगर यहीं पे भगवान प्राप्त कर ले तो यही वैकुंठ है, हमें किस लिए वैकुंठ जाना है? भगवान जहां जाएंगे वही साथ साथ में घूमेंगे, तो हमें क्या तकलीफ है? प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए आपका गांव में आया है, तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत है क्या? नहीं है, उसके साथ ही रहिए। तो ये है। तो इस प्रकार आज का क्लास समाप्त करते हैं। ज्यादा समय मेरा थोड़ा अभ्यास करना है, ज्यादा बात करते हैं हम, तो और आगे बढ़ती जाएगी। तो आप लोग प्रभु जी सैटरडे संडे का नेक्स्ट का सोच लीजिएगा, बताइएगा, कंपलसरी कर दीजिएगा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। माता जी अभी कौन कौन भक्त माता जी जुड़ना अभी चाह रहे शेड्यूल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए माता जी, आपको रुको दिया था मैंने, बोलिए माता जी। नहीं, मैं तो बोल रही थी, लेकिन वो सब लोग बोलने लगे तो फिर मैं चुप हो गई थी। मैं म्यूट कर। ये माता जी सैटरडे संडे का कह रही है ना, तो आपका भी शेड्यूल देखना पड़ेगा, और हमारा, हम लोगों की तो और बहुत चल रही है ना, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, तब होगा ये सब काम। सबके डिस्कस करके आएंगे। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी? यही कह नहीं, रही सब थी मैं। कुछ सहमति से ही बनेगा माता जी। ना वो माता जी ऐसा है ना, हमारी तो बहुत और बहुत वो चल रहा है ना आजकल, बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है, प्रभु जी को तो मालूम है ना सब। ठीक है, होगा। हम लोग इसके अंदर से निकलना पड़ेगा हमें। तो आज आप अल्टीमेट दोपहर क्लास में नहीं थे? कौन? देवशेखर प्रभु जी की क्लास में प्रभु जी?
मैं मिस, मैं और किसी चीज में फंसा हुआ, आपने मिस कर दी। रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ, विराम लेते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग आप लोगों बहुत को बढ़िया प्राप्त हो रहा। जाएगा। और रिकॉर्डिंग आप ये डाल दीजिएगा ग्रुप में। हमारी दूसरा क्लास थी। हरि बोल, हरे कृष्णा।